आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल है। आज की वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, वीडियो को फुल वॉच करना है। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को वॉच करने के साथ-साथ आप मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने प्यारों में शेयर भी करना है। तो इस तरह से मेरी सबसे टिप नंबर 1 जो है वो मेरी इस तरह से साबुन से रिलेटेड है कि जब भी हम साबुन का इस्तेमाल करते हैं, पानी ऊपर ज़्यादा डल जाने की वजह से हमारा साबुन जो है वो बहुत ज़्यादा गीला हो जाता है और जिससे हमारा साबुन जो है वो मेल्ट हो जाता है और बहुत ज़्यादा साबुन जो है वो ख़राब भी हो जाता है, ज़ाया होता है। तो अगर आप इस तरह से इस टिप को फॉलो करेंगे तो आपका साबुन बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। आपने क्या करना है कि हमारे घर में अक्सर हमारे बच्चों की इस तरह के रबड़ बैंड होते हैं। आप उन रबड़ बैंड का इस्तेमाल करके अपने साबुन को ज़ाया होने से बचा सकते हैं। साबुनदानी के ऊपर आपने इस तरह से रबड़ बैंड चढ़ा देने हैं, जिस तरह से मैं आपको वीडियो में चढ़ा के दिखा रही हूँ। इसी तरह से चढ़ाने के बाद फिर आपने 4-5 जो हैं वो वक्फे से आपने इस तरह से चढ़ाने हैं, ताकि जब हम इसके ऊपर साबुन रखें तो साबुन ऊपर पड़ा रहे और नीचे बिल्कुल भी ना गिरे। अगर हम इसके ऊपर रखेंगे तो फिर बहुत ही आसानी से हमारा साबुन जो है वो इसके ऊपर ही पड़ा रहेगा और नीचे भी नहीं लगेगा। पानी जो है वो नीचे चला जाएगा और साबुन हमारा ऊपर ही रहेगा। हमारा साबुन जो है वो बिल्कुल सही रहेगा, वो बिल्कुल भी हमारी कोई भी मुश्किल पेश नहीं आएगी। तो उम्मीद करती हूँ आपके लिए ये टिप बहुत ही फ़ायदेमंद है। आपने वीडियो को फुल वॉच करना है और मेरे वीडियो को लाइक भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने प्यारों में शेयर भी करना है। तो इस तरह से छोटी-छोटी जो टिप्स होती हैं वो हमारी ज़िंदगी को आसान बना देती हैं। हम अगर इन पर अमल करेंगे तो हमारे हज़ारों रुपए की बचत भी होगी और हमारा साबुन जो है वो भी बच जाएगा, क्योंकि आजकल महंगाई की वजह से हर कोई महंगाई से ही परेशान है। तो इस तरह से ये देखिए, मैं भी आपको दिखाती हूँ कि किस तरह हमने इसको साबुन को यूज़ में लाना है और फिर किस तरह से हमने इसको इस्तेमाल करना है। मैं आपको इसको पूरी तरह ऊपर रख के भी दिखाऊंगी किस तरह से हमने इसको यूज़ करना है और किस तरह हमारा साबुन पड़ा हुआ भी जो है इसके ऊपर रखा हुआ भी बिल्कुल खूबसूरत भी लगेगा और बहुत अच्छा भी लगेगा और हमारा साबुन ज़ाया भी नहीं होगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये टिप वाकई में बहुत प्यारी लगेगी, बहुत अच्छी लगेगी। तो देखें, मैं आपको हैंड वॉश करके भी दिखाती हूँ कि किस तरह से मैं साबुन को उठा के आपके सामने हैंड वॉश करके दिखाऊंगी। तो आप ऊपर रख के दिखाएं कि हमारा साबुन किस तरह से, ये देखें, ऊपर ही रहेगा बिल्कुल और पानी जो है वो नीचे चला जाएगा और साबुन हमारा बिल्कुल खुश्क हो जाएगा। तो कभी हमें कील इसके अंदर लगाने से हम धागा भी बांध सकते हैं, लेकिन ये टिप आप लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसी तरह से आपने इस हमारी छोटी-छोटी जो टिप्स हैं वो इनको फॉलो किया करें तो आप अपनी ज़िंदगी को आसान बनाया करें। टिप नंबर 2 जो है वो इस तरह ग्रेप फ्रूट को जो है खाने से रिलेटेड है कि बाज़ औक़ात ग्रेप फ्रूट जो है वो हम खाते हैं तो बहुत ही इसको छिलका जो लग के बहुत कड़वा हो जाता है और कड़वा होने की वजह से बच्चे, बूढ़े जो भी हैं, बुज़ुर्ग इसको खाना पसंद नहीं करते। लेकिन ये हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है, मैदे के लिए, और बहुत ही फ़ायदेमंद है। आपने क्या करना है कि पहले इसको इस तरह से कट लगा लेना है, फिर इसके ऊपर बहुत ही मोटा सारा छिलका होता है, इसको आपने उतार लेना है। अच्छी तरह से साफ़ करने के बाद फिर आपने इसको 2 पार्ट में तकसीम करना है। तो तकसीम करने के बाद आप इसके ऊपर से, यानी इसकी जो तरियाँ हैं उसके ऊपर से आपने ऊपर से इसके उतार लेना है, इसको कट कर लेना है। फिर आपने इसके जो अंदर वाली हैं वो आपने निकालनी है सारी। इसको बहुत ही आसान तरीका है, एक साइड से आप इसका पर्दा उतारते जाएं, दूसरी साइड से आप इसकी जो अंदर वाली तरियां हैं वो निकालते जाएं, तो खाने में भी आसानी होगी। ये बिल्कुल भी कड़वा नहीं लगेंगे। देखें, मैंने इसके 2 पार्ट कर लिए हैं। ऊपर से मैं इसका पर्दा उतार दूंगी और नीचे से ये देखें बहुत ही आसानी से हम इसका ये इस तरह से निकाल लेंगे। तो इतना मज़ा आता है ये खाने में, बच्चे भी शौक़ से खाएंगे, फिर बूढ़े भी शौक़ से खाएंगे, बिल्कुल भी कड़वा नहीं लगेगा। ये हमारी सेहत के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। मैं इसी तरह से आपको दिखाऊंगी कि आपने इस तरह से अंदर से इसका जो है इनको कट कर लेना है, फिर बहुत ही आसानी से इसका पर्दा उतरता जाएगा और आप निकाल के इसको रखते जाएं तो आप देखेंगे कि ये खाने में बिल्कुल भी कड़वा फील नहीं होगा, ना खट्टा होगा। इसका टेस्ट जो है वो बिल्कुल मीठा हो जाएगा। लेकिन जब भी आप लेके आएँ, इनको 2-3 दिन ला के घर में रख लें तो ऊपर से जब जे
थोड़ी सी इसकी कड़वाहट जो है वो ख़त्म हो जाएगी, फिर आप इनको खाएँ। बहुत अच्छा इसका टेस्ट होगा। जब हम बाज़ार से ताज़ा लेके आते हैं तो इनको एक अंदर बहुत ज़्यादा कड़वाहट भी होती है। तो अगर आप इसको 1-2 दिन रख के खाएंगे ताज़ा, हम जिस तरह फ्रेश फ्रूट तोड़ के खाते हैं इस तरह नहीं हमें ये खाना चाहिए। तो अगर हम बच्चों को भी दें तो उनकी इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो बहुत ही अच्छा रहेगा, तो उनका गला भी ख़राब नहीं इससे होगा। अगर बच्चे इस तरह से देखें कि इसका से हमारा गला ख़राब होगा, नहीं, इससे हमारा गला ख़राब नहीं होगा बल्कि इससे हमारी सेहत जो है वो बेहतर होगी। तो आप प्लीज़ इस तरह से निकाल के बच्चों को दिया करें, तो बहुत ही अच्छा फ्रूट है। तो इस तरह से टिप नंबर 3 जो है वो हमारी इस तरह से स्लाइम की खाली डिब्बियों से रिलेटेड है। आपने इन बेकार खाली डिब्बियों को फेंकने की गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। ये भी हमारे बहुत ही काम की हैं, आप इनको कभी भी ना फेंकें। ये छोटी-छोटी डिब्बियाँ जो होती हैं ये हमारे रास्ते में जब भी हम कहीं सफ़र कर रहे हों तो हमें कुछ ना कुछ डाल के अपने साथ लेके जाना पड़ता है। आपने इनको कभी भी नहीं फेंकना। ये देखें, मैं आपको दिखाऊंगी, जब हम कहीं जाते हैं या कहीं भी हमें बाहर कहीं कोई चीज़ लेके साथ जाना पड़ती है तो हमने क्या करना है, कभी हम इन छोटी-छोटी डिब्बियों में थोड़ी सी चीनी भी डाल के अपने साथ रख सकते हैं, थोड़ी सी चाय पत्ती डाल के भी हम अपने साथ रख सकते हैं। इलेक्ट्रिक केटल भी जब हम अपने साथ रखते हैं तो इस तरह की चीज़ें भी हमें साथ रखनी ज़रूरी होती हैं। तो हम इसके साथ अपने पुचाई का पूरा सामान रख सकते हैं। इसमें एक में इलायची डाल के रख सकते हैं। तो अगर रास्ते में हमें कहीं वॉशरूम जाना पड़ जाए, क्योंकि बाज़ार में जा कहीं भी हमें वॉशरूम जाना पड़ जाए तो वहाँ पर साबुन जो है वो मुयस्सर नहीं होता, तो आप इसमें एक में छोटे-छोटे जो हमारे घर में बचे हुए इस तरह के साबुन के टुकड़े होते हैं वो भी रख के अपने बैग में रख सकते हैं। तो ये बहुत ही हमारे काम की हैं, आपने इनको बिल्कुल भी नहीं फेंकना। ये देखें, मैंने इस तरह के छोटे-छोटे टुकड़े जो हैं वो भी इसके अंदर रख लिए हैं। फिर आप इसको अपने बैग में रख लें और जब भी आपको ज़रूरत पेश आए रास्ते में आप इनसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से टिप नंबर 4 जो है वो मेरी लहसुन से रिलेटेड है कि एक सेफ्टी पिन की मदद से आप ढेरों लहसुन छील सकते हैं। क्योंकि अगर हम लहसुन को वैसे ही छीलेंगे ना तो हमारे नाखूनों को छील के नाखूनों में बहुत ज़्यादा दर्द स्टार्ट हो जाएगा, हमारे हाथ थक जाएंगे। आपने क्या करना है कि एक इस तरह से सेफ्टी पिन ले लेना है। सेफ्टी पिन की मदद से आपने लहसुन का आगे वाला जो मुंह होता है उसको नरम कर लेना है। तो फिर आप देखें कि आपका लहसुन जो है वो मिनटों में छिला जाएगा। आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और बहुत ही आसानी से आपका लहसुन छीला जाएगा। तो इस तरह से आप करें कि आपने इस तरह से, ये देखें जिस तरह मैं आपको दिखा रही हूँ इसी तरह से आपने करना है कि एक सेफ्टी पिन को लेके आपने इस तरह से इसका जो मुंह है आगे वाला उसको आपने नरम कर लेना है। नरम करने के बाद आप देखें कि इसका जो छिलका है वो बहुत ही आसानी से उतर जाएगा। ना तो आपको किसी छुरी की ज़रूरत पड़ेगी, ना किसी कटर की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही आपके नाखून ख़राब होंगे, ना आपके हाथ ख़राब होंगे। इस तरह जिस तरह मर्ज़ी चाहें आप अपने सालन में डालने के लिए मिनटों में आप लहसुन तैयार कर सकते हैं। ये वाली टिप आप लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि जब हम लहसुन को छीलते हैं अपने नाखूनों की मदद से तो हमारे नाखून जो है इसमें बहुत ज़्यादा कड़वाहट होती है, तो उससे हमारे नाखून जो है वो दर्द करना स्टार्ट हो जाते हैं, नाखूनों में स्वेलिंग वगैरह भी हो जाती है। तो इस तरह से आपके नाखूनों में बिल्कुल भी स्वेलिंग नहीं होगी। तो उम्मीद करती हूँ ये वाली टिप भी आपको बहुत पसंद आएगी। अगर पसंद है तो प्लीज़ मुझे एक छोटा सा कमेंट लाजमी करना, क्यों पूरी वीडियो में से अगर कोई भी टिप आपको पसंद आए तो आपने मुझे कमेंट सेशन में ज़रूर बताना है कि आपको कौन सी टिप जो है वो पसंद आई है, और मेरी वीडियो को लाइक लाजमी करना है। देखिए, मैंने इतना सारा लहसुन जो है वो छील लिया है और छीलने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से आपने इसको साफ़ करना है। इनका जो सामने वाला पार्ट होता है मुंह वाली साइड से आपने उसको आगे से उतार देना है। ये हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह है और इसके ऊपर जहाँ से हमारा लहसुन ख़राब हो वहाँ से भी आप इसको सफाई कर लें। फिर आप इसको वॉश करके जो है इसको जो आप चाहें ग्रेटर की मदद से करना चाहें या आप हमदस्ते में करना चाहें तो इसको बारीक पीस के आप अपने सालन में यूज़ कर सकती हैं। तो इस तरह से इसका आगे वाला जो पार्ट है वो आपने ज़रूर उतारना है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा बीमारियां जो हैं वो लगती हैं। तो इसी तरह से मैंने इनको जो है वो उतार के रख के साफ़ करने के बाद इसका इस्तेमाल करूँगी। इसी तरह टिप नंबर 5 जो है वो मेरी आप लोगों के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। आप लोगों की सबसे बड़ी परेशानी जो है वो ख़त्म होने वाली है, क्योंकि सब घरों में
में ही बर्तन धोने की जो है वो टेंशन होती है कि सर्दियों में हमने बर्तन जो है वो किस तरह से वॉश करने हैं। हमारे हाथ जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं, हाथ हमारे फट जाते हैं। एक बोतल की मदद से हमने अपने बर्तनों को किस तरह से वॉश करना है, ये टिप आप लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है कि आपने एक बोतल की मदद से अपने बर्तनों को किस तरह से वॉश करना है। और एक स्कॉच ब्राइट पे यानी स्पंज पे बर्तन धोने वाले पे टूथपिक का कमाल आपने देखना है कि किस तरह से आपने इस को देखना है कि हमने इसका यूज़ जो है वो कहाँ किया है। तो इस तरह से आपने एक छोटी बोतल ले लेनी है जो भी आपके घर में हो। इसको ऊपर वाला पार्ट आपने कट कर लेना है। कट करने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसको इस तरह से आपने इसकी साइडें जो हैं उनको बिल्कुल आपने ठीक कर लेना है। करने के बाद आप देखें कि किस तरह से आपने इसको करना है। तो इस तरह से जो ये आपका स्पंज है आपने इसके ऊपर इस तरह से टूथपिक की मदद से इसको हल्के हल्के से इसके अंदर सुराख कर देने हैं। सुराख करने हैं इसलिए कि ताकि जो हम इसके अंदर लिक्विड डालें वो नीचे चला जाए और आपने नीचे वाली साइड पे भी इसके सुराख करने हैं। तो बहुत ही आसानी से हमारे बर्तन जो हैं वो वॉश होंगे। ये भी आपको मैं आगे चल के दिखाती हूँ कि ये हमने किस लिए किए हैं। फिर आपने कोई गम स्टिक ले लें या एल्फी वगैरह ले लें, कोई भी चीज़ ले लें और इस बोतल के पार्ट को आपने इसके ऊपर चिपका देना है। चिपकाने के बाद आपने इसका ढक्कन खोल के इसके अंदर कोई भी लिक्विड जो आप इस्तेमाल करते हैं बर्तन धोने के लिए इसके अंदर डाल दें। और डालने के बाद फिर आप देखें कि आपकी सबसे बड़ी जो परेशानी है वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि सर्दियों में बर्तन धोने जो हैं वो बहुत मुश्किल लगते हैं। पहले आपने क्या करना है कि इसके अंदर जो देखें जिस तरह मैं डाल के आपको दिखा रही हूँ इसी तरह से आप कोई भी लिक्विड डाल लें। डालने के बाद फिर आपने स्पंज के अंदर भी टूथपिक की मदद से जो है वो सुराख कर लेने हैं ताकि जो हमने लिक्विड डाला है वो भी बर्तनों के ऊपर लगे अच्छी तरह से, हमारे बर्तन जो हैं वो साफ़ हो जाएं। अगर ना भी करेंगे तो तब भी हो जाएंगे, लेकिन फिर भी आप अगर थोड़े से कर लें तो अच्छी तरह से हमारे बर्तन जो हैं वो साफ़ होंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इसका यूज़ किस तरह से करना है। बर्तनों के ऊपर हमारी जो चिकनाई लगी होती है पहले तो आपने पानी से सिर्फ खाली पानी से बर्तनों की चिकनाई जो है या जो भी चीज़ है वो आपने इस तरह से उतार लेनी है। फिर आपने स्पंज की मदद से जो है वो बर्तनों को साफ़ करना है। इसी तरह से मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने पानी की मदद से इस चिकनाई को साफ़ कर लिया है। फिर एक इस तरह से स्पंज की मदद से अपने बर्तनों को मैं वॉश करूँगी। बहुत ही आसानी से मेरे बर्तन जो हैं वो वॉश हो जाएंगे, ना तो मुझे हाथ लगाने की ज़रूरत पड़ेगी और हमारे हाथ जो हैं वो ख़राब भी नहीं होंगे, ज़्यादा फटेंगे नहीं, हमारे नाखून ख़राब नहीं होंगे। क्योंकि जो बिगनर्स न्यू सीखने वाली बच्चियों के लिए भी है, क्योंकि जो हाथों की बहुत ज़्यादा हिफाजत करती हैं। तो इस तरह से आपने बर्तन सारे जो हैं वॉश कर लेने हैं। बहुत ही आसानी से हमारे बर्तन वॉश हो जाएंगे। इसके साथ ही फिर मैं इजाज़त चाहती हूँ। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।